दिल्ली पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की है और माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी तैयारियों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती अब दिल्ली पहुंची हैं और वहीं से अब पूरा मोर्चा संभालेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी पदाधिकारियों के साथ रणनीतियां भी तैयार कर रही हैं। बसपा का यह भी मानना है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव की राह आसान हो जाएगी। सीधे तौर पर अगर बात करें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती तैयारियों के साथ पूरी दमखम में जुटी हुई हैं। माना यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बसपा अपनी जमी को मजबूत करने के लिए 4 राज्यों में मजबूती से विधानसभा के चुनाव लड़ेंगी और इसी के लिए पार्टी के द्वारा रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं। बसपा प्रमुख का मानना है कि मौजूदा हालात में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ ही तेलंगाना विधानसभा चुनाव में इसके हाथों कुछ सीटें लग सकती हैं। वैसे तो इन राज्यों के चुनाव की कमान बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंपी है, लेकिन खुद बसपा प्रमुख दिल्ली में रहकर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राज्यों की चुनाव तैयारियों पर भी नजर डालेंगी और वहीं से दिल्ली से ही वह मोर्चा संभालेंगी। नगरीय निकाय चुनाव से पहले लखनऊ आई बसपा प्रमुख मायावती 3 माह बाद बुधवार को दिल्ली पहुंच गई हैं। मिजोरम के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों पर नजर रखने के साथ ही अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती फिलहाल अब दिल्ली में बैठक करके मोर्चा संभालेंगी। और इसी बीच पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बादल से गठबंधन की चर्चा पर भी पार्टी की नजर बनी हुई है। पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात पर मायावती जल्द ही दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुला सकती हैं। भतीजे आकाश आनंद की शादी के बाद मायावती अप्रैल-मई में निकाय चुनाव के मद्देनजर लखनऊ आई थी। राजधानी में 3 माह के दौरान बसपा प्रमुख ने प्रतिमाह पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव और फिर निकाय चुनाव में भी पार्टी की खराब प्रदर्शन पर मायावती ने बूथ स्तर से ऊपर तक संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के सख्त निर्देश पदाधिकारियों को दिए थे। वहीं पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती ने संगठन का कार्य इसी माह पूरा कर 1 अगस्त से प्रदेश भर में कैडर कैंप करने का जिम्मा पदाधिकारियों को सौंपा है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है चूंकि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले इस वर्ष 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और इसीलिए बहन जी इधर दिल्ली में ही ज्यादा समय देंगी और वहीं से ही मोर्चा संभालेंगी। वैसे तो इन राज्यों के चुनाव की कमान मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंपी है, लेकिन खुद बसपा प्रमुख दिल्ली में रहकर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राज्यों की चुनाव तैयारियों पर नजर रखेंगी और इसकी आकाश आनंद को जल्द ही चुनाव राज्यों में निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि राज्यों के अलावा मायावती दिल्ली में रहकर लोकसभा चुनाव में बेहतर सफलता के रास्ते भी तलाशेंगी। वैसे तो बसपा प्रमुख बार बार कहती रही हैं यह अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पार्टी सूत्र बताते हैं कि गठबंधन की संभावनाएं भी अभी खत्म नहीं हुई हैं। सीधे तौर पर अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी गठबंधन की राह पर तेज दिख रही हैं, परंतु यह अभी खुल करके सामने नहीं आ रहा है क्योंकि गठबंधन की संभावना अभी पूरी तौर से खत्म नहीं हुई है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के नेताओं को कहना है कि अभी कुछ और कहना जल्दबाजी नहीं होगा, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में अकेले चुनाव लड़ने वाली बसपा जहां शून्य पर सिमट गई थी, वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन होने पर पार्टी को 10 सीटों पर सफलता मिली थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन में शामिल हो सकती हैं या नहीं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है और अगर बसपा सुप्रीमो मायावती इस गठबंधन में शामिल हो जाती है तो भाजपा को करारी टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।